डर शब्द बहुत छोटा सा है और एक ही शब्द है, लेकिन इससे जुड़े हुए मायने बहुत लोगों के लिए बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि किसी एक इंसान को मान लीजिए भूतों का बहुत डर लगता है, पैरानॉर्मल सुपरनैचुरल स्टफ से। और वहीं पर कुछ लोगों को इंसानों से बहुत डर लगता है, कुछ लोगों को कुछ खोने से बहुत डर लगता है, और कुछ लोगों को तो ज़िंदगी से भी बहुत डर लगता है। डर एक ऐसा शब्द है जो अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग तरीके का एक रिएक्शन निकाल के लेके आता है। एक बड़ी ही स्ट्रेंज सी और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी, अगर आप चाहें तो एक टेस्ट कर सकते हैं एक तरीके का। आप मान लीजिए 5 लोगों को अगर बोलते हैं कि डर सिर्फ एक शब्द में वो किस चीज़ से रिलेट करते हैं, और जो शब्द वो बोलेंगे ना सबसे पहले वो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा डर होगा। और इससे आपको उन लोगों के बारे में ना एक ही शब्द के अंदर बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। लेकिन हम जो आज बात कर रहे हैं डर के बारे में, वो क्यों कर रहे हैं? अपनी पर्सनल लाइफ में अगर मैं एक चीज़ देखूं, और जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं पर्सनली भी, या फिर जो मैंने बहुत पास से दूसरे लोगों के अंदर देखा है, बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत पास से जो मैंने देखा है, डर एक ऐसा शब्द होता है, डर एक ऐसी भावना होती है जिसको मैंने सब कुछ ख़त्म करते हुए देखा है। जैसे कि मान लीजिए हमको किसी न किसी चीज़ से बहुत डर लगता है। मान लीजिए मुझे बहुत डर लगता है कि मैं अगर एक घर से बाहर निकलूँ, या एक शहर से बाहर निकलूँ, या एक नई ज़िंदगी में जाऊँ, तो मुझे किन स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ेगा। या फिर बहुत लोगों को ऐसा डर होता है कि वो एक अपने कंफर्ट जोन से अगर बाहर गए किसी भी चीज़ में, मान लीजिए अगर आप एक छोटे से बच्चे से भी बोलेंगे कि अंधेरे में वो रात में अकेले जाके, आप जग रहे हैं, वो बच्चा भी जग रहा है और उसको प्यास लगी, और आप उससे बोले कि नहीं बेटा तुम अपने आप जाके पानी लेकर आओ, तो बच्चा नहीं जाएगा क्योंकि अंधेरा उसका कंफर्ट जोन नहीं है, तो वो डरेगा। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एग्जामिनेशन से पहले बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है। वो ऐसा बोलते हैं कि हम सब कुछ भूल गए हैं एग्ज़ाम से पहले, जबकि उन्होंने बहुत पढ़ाई की होती है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो डर है हमारे मन का, जो एक कंफर्ट जोन है, उसको थ्रेटन करता है। तो जब हम डर की भावना में चले जाते हैं, वो इक्वलाइज करता है कि हमारे मन का जो कंफर्ट जोन हमने बना रखा है फिजिकल वर्ल्ड में, वो मैच नहीं कर रहा। इसीलिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बताता है कि अभी तुमको डरना ज़रूरी है, क्योंकि जिस फिजिकल वर्ल्ड में जो चीज़ें तुम्हें कंफर्ट देती हैं वो चीज़ें अभी नहीं हो रही, इसीलिए तुम्हारा डरना ज़रूरी है। तो जब ये माइंड हमें इस तरीके का एक सिग्नल भेजता है, तो उससे ये होता है कि हम अपने ही फिजिकल वर्ल्ड में, अपनी ही रियलिटी में जो भी हो रहा होता है उसको एक थ्रेटनिंग के रूप में लेने लगते हैं, उसको एक चैलेंज के रूप में लेने लगते हैं, उसको एक कंपटीशन के रूप में, एक एनिमी के रूप में लेने लगते हैं। जैसे कि वो बच्चा उस अंधेरे को अपना एनिमी मानने लगता है, एक थ्रेटन मानने लगता है, और वो कहीं ना कहीं अंधेरे से एक हेट्रेट बोल लीजिए, या फिर एक तरीके का डर बहुत ज़्यादा उसके मन में पैदा हो जाता है, जो उसको बहुत टाइम लगता है ओवरकम करने के अंदर। डर हमारी लाइफ को बहुत हद तक ख़त्म कर देता है। डर हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देता। डर हमारी ग्रोथ को रोक देता है। डर हमारे से जुड़े हुए लोगों को, हमारे से जुड़े हुए रिश्तों को ख़त्म कर देता है, उनकी ग्रोथ रोक देता है। जब हम अपने डरों में फंस जाते हैं तो हम उस डर के अलावा कुछ नहीं देख पाते। फिज़िकल वर्ल्ड की जो रियलिटी होती है उसको नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे कंफर्ट जोन में अगर वो रियलिटी नहीं चल रही तो हमारा माइंड बोलता है ये एक थ्रेट है तुम्हारे लिए और इससे तुम्हें पार पा ही नहीं सकते, तो इसको कैसे भी करके आप अवॉइड करो। आपने जिससे मैं मेरी एक फ्रेंड से बात कर रही थी, तो मैंने उनसे यही चीज़ बोली कि वो इस टाइम पे कनाडा के अंदर है। तो मैंने उनसे यही चीज़ पूछी कि सब कुछ छोड़ के अपनी एक बहुत ही सेटल्ड लाइफ यहाँ पे इंडिया में छोड़ के, हैदराबाद में छोड़ के एक जॉब कर रहे थे वो, तो वो सब कुछ चीज़ें छोड़ के, उनकी सिंगल मदर भी हैं, तो वो सारी चीज़ें छोड़ के आप कनाडा कैसे मूव कर गए? ये इतनी हिम्मत कैसे आई आपके अंदर, एक बिल्कुल नए देश में बिल्कुल अकेले सब चीज़ें पीछे छोड़ देना, बिल्कुल अपनी जो एक लाइफ उन्होंने देखी है उसको बिल्कुल अपरूट करके एक नए लैंड पे पूरा स्ट्रगल वापस से करना, पूरी पढ़ाई करना, सारी चीज़ें। तो उन्होंने बड़ा ही एक सुंदर आंसर दिया कि अगर मैं उस कंफर्ट जोन में बैठा रहता और मैं यही चीज़ पे डरता रहता कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, तो मैं कभी ग्रो नहीं कर पाता लाइफ में। अब उन्हें 1 साल हो गया है और जो उन्होंने ग्रोथ की है, मैं पिछले 1.5 साल से अगर उन्हें देख रही हूँ, तो जो उन्होंने ग्रोथ की है, जो वो इंडिया में थे और जो वहाँ पे जाके हो गए, वो अमेजिंग है। तो जो डर होता है ना, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ में हो, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा हो, वो डर रहा है कि भाई हम पानी का ग्लास भी लेने नहीं जाएंगे किचन तक क्योंकि अंधेरा है,
वही बच्चा अगर आगे जाके एक बड़े बड़े डर उसके अंदर पैदा होते गए कि मैं ये काम भी नहीं करूँगा, मैं ये काम भी नहीं करूँगा, मैं ये काम भी नहीं करूँगा, या मैं ये काम भी, क्योंकि ये मेरे कंफर्ट जोन से बाहर चला गया है काम, तो ये काम मेरा थ्रेट है और इस काम को करने से मेरे को कुछ इशू हो सकता है, या फिर हो सकता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा पुश करना पड़े, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक ऐसी परिस्थिति में डालना पड़े जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है। ये साइकोलॉजिकली डर ही होते हैं सारे हमारे, जो हमारी ग्रोथ को इवेंचुअली रोक देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं हमारी लाइफ पे। तो ये डर को आपको ज़रूर ओवरकम करना है। एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए और उसके ऊपर लिखिए डर, एक साइड में लिखिए डर, और उसके बाद बहुत लंबा चौड़ा आपको कोई ऐसे नहीं लिखना है, बस आपको कुछ शब्द लिखने हैं, कुछ लाइंस लिखनी है जो ये डिफ़ाइन करता है कि आपकी लाइफ के डर क्या हैं। मान लीजिए आपका अगर डर ये हो सकता है कि भाई मेरे को ये पर्टिकुलर काम करने में बहुत डर लगता है क्योंकि ये मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है। मान लीजिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी से बात करने में डरते हैं, लोगों से बात करने में डरते हैं, तो वो काम कीजिए, उस काम को करने की कोशिश कीजिए। शायद आप ख़राब करेंगे पर करिए। मेरे अपने भी बहुत डर थे, मैं कैमरा फेस नहीं कर सकती थी, मैं कैमरा फोबिक थी बहुत ज़्यादा। और एक ऐसे इंसान को आज की डेट में मैं यूट्यूब वीडियोस आपके सामने बना रही हूँ, अपने ऑफिस के लिए क्या कहते हैं, मैं वेबिनार्स ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, मैं ऑथर इंटरव्यूज़ लेती हूँ। तो एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी कैमरा को सिंपल एक क्लिक के लिए फेस करने से डरती थी, वो आज लोगों से रूबरू होती है, उनका इंटरव्यू लेती है, खुद इंटरव्यू कई बार देती है वीडियो पर। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो ओवरकम किया वो उसी पे था, जब आप डर को, अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर चले जाते हैं, तोड़ देते हैं, शटर कर देते हैं सारी बाउंड्रीज़, तब आप ग्रो करते हैं। वरना अगर आप अपने डरों में रहते रहेंगे लाइफ टाइम, अगर आप अपने कंफर्ट जोन्स में रहते रहेंगे लाइफ टाइम, कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ ग्रोथ नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ आप सिर्फ दिमाग में सोचते रहेंगे, दिमाग में आप ख्याल बनाते रहेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, या ये मैं ये कर सकती हूँ, या मेरे में ये काबिलियत है, या ये चीज़ें। अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप नहीं आती, वो एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं। और जब हम एक्सप्लोर वो करते हैं, वो सिर्फ हम तभी कर पाते हैं जब हम अपने डरों से, अपने कंफर्ट जोन से आगे निकल जाते हैं। आपके डर आपको हमेशा आपके कंफर्ट जोन में ही रखने वाले हैं, और जो चीज़ कंफर्ट जोन में रह गई वो कभी ग्रो नहीं करेगी। इसीलिए प्लीज़ अपने डरों से बाहर निकलिए, दुनिया देखिए, लोगों से मिलिए, बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी जिए, ठीक है।